Very good morning, students. So today I am going to discuss the another chapter that is retirement. जैसे बेटा आपका एडमिशन चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है, सेम ही उसके जैसे जो टॉपिक हैं वही आपको मिलेंगे रिटायरमेंट के चैप्टर में। आपने एडमिशन में क्या किया था? फर्स्ट रेशो का आपका टॉपिक था, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट्स, जर्नल एंट्रीज। तो सेम ही आपको टॉपिक मिलेंगे रिटायरमेंट के चैप्टर में। अब डिफरेंस क्या है बेटा? रिटायरमेंट में रेशो का आपका टॉपिक रहेगा, एक पार्टनर क्या होगा, रिटायरमेंट होगी जिस पार्टनर की, ठीक है, जो जब वो जाएगा बिजनेस से तो उसको हम कैपिटल की अमाउंट पे करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर होंगे, जहां कंटिन्यू पार्टनर होंगे, वो कैपिटल के साथ साथ उसकी जो कैपिटल लगी है वो अमाउंट वापस करेंगे और साथ ही उसको गुडविल का शेयर देंगे। एडमिशन में क्या था कि जो गुडविल का शेयर था, जो न्यू पार्टनर आता था वो गुडविल का शेयर साथ में लेकर आता था। किसको पे करता था? वो ओल्ड पार्टनर्स को इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट इस चैप्टर में क्या होगा? रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाएगा, जिसकी रिटायरमेंट होगी, जिसकी रिटायरमेंट हो रही है, उसको गुडविल का शेयर मिलेगा, उसको गुडविल का शेयर मिलेगा। वो शेयर कौन पे करेगा? जो कंटिन्यू पार्टनर होंगे। कंटिन्यू पार्टनर कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। सो देयर इज अ डिफरेंस कि यहां पर हम रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो यूज करेंगे और एडमिशन में आप कौन सी रेशो यूज करते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला रहेगा आपका? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहां पर आपने यूज करनी है गेनिंग रेशो, क्योंकि जब कोई पार्टनर जाएगा बिजनेस से तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो कंटिन्यू पार्टनर्स होंगे, उनको गेन होगा। जब कोई पार्टनर आता है तो ओल्ड जो पार्टनर्स होते हैं बेटा उनको सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ अनदर पार्टनर हुज कमिंग पार्टनर। जो कमिंग पार्टनर है उसके लिए अपना प्रॉफिट क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे एडमिशन के केस में। लेकिन अब बेटा इस चैप्टर में हमें बात करनी है रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट के सेम ही टॉपिक है। फर्स्ट रेशो कवर होगा, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट्स, जर्नल एंट्रीज। कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, जैसे ओल्ड पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं वो एडजस्ट होते हैं, रीएडजस्ट, तो सेम वो टॉपिक रहेगा। और एक और जो अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अकमुलेटेड लॉसेज हैं, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रिटायरमेट के चैप्टर में। और साथ ही साथ बेटा इसके साथ ही रिटायरमेंट के साथ एक डेथ का टॉपिक है। अगर किसी पार्टनर की बिजनेस करते हुए डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? वहां पर आपने क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसका इंटरिम प्रॉफिट क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वो इस चैप्टर में सारा हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 1 बेटा। रिटायरमेंट की पार्ट 1 वीडियो में आज अपलोड करने जा रहा हूं। तो पार्ट 1 में बेटा मैं डिस्कस करूंगा इसका फर्स्ट टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज रेशो। तो रिटायरमेंट का मीनिंग बेटा आपको क्लियर है कि एक पार्टनर की रिटायरमेंट होगी। इफ देर इज 2, 3, 4 पार्टनर्स, एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। रिटायरमेंट के टाइम उसका रेशो क्या था, उस रेशो के अकॉर्डिंग उसका गुडविल का शेयर क्या होगा वो आप दोगे। किसको दोगे बेटा? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको। सो फर्स्ट टॉपिक रेशो। अब रेशो में क्या है बेटा? सिंपली अब मैं स्टेटमेंट लेकर बता रहा हूं आपको। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन 3:2:1। बी रिटायर। जस्ट आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन कि आपको ओल्ड रेशो गिवन है, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी 3:2:1 में। अब बी की रिटायरमेंट होगी बेटा, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो। आपने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो न्यू रेशो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप सिंपल केस में क्या होगा कि आपके पास रेशो गिवन है बेटा, ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:2:1। अब बी की रिटायरमेंट होगी, ठीक है, तो बी को आउट कर दो। रिमेनिंग जो आपके पास 3:1 है, दैट इज योर आंसर। ए एंड सी की जो न्यू रेशो होगी बेटा, जो फ्यूचर रेशो होगी, दैट इज 3:1। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में क्या करोगे? जस्ट आपको पता है कि अगर इसकी रिटायरमेंट हुई है इसको आउट कर दो। अगर सी की रिटायरमेंट होती है, इफ सी रिटायर
इफ सी रिटायर देन ए एंड बी की न्यू रेशो क्या होती बेटा 3:2। इफ ए रिटायर तो बी एंड सी की न्यू रेशो क्या होती, बी एंड सी की न्यू रेशो 2:1। तो सेम ही आपकी बेटा गेनिंग रेशो रहेगी। अगर आपके पास जस्ट इतनी के इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जस्ट आपको ओल्ड रेशो गिवन है एंड आपको ये बता दिया कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस केस में आपने उस पार्टनर को रेशो में से आउट कर दो, जो रिमेनिंग आपकी रेशो रहेगी दैट इज न्यू रेशो। और सेम ही आपकी गेनिंग रेशो रहेगी। जब आप गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो उस टाइम पे आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो भी आपको यहां से सेम ही मिल जाएगी 3:2:1। अगर बी की रिटायरमेंट हुई 3:1 जो आपकी ए एंड सी की न्यू रेशो सेम ही आपकी वो गेनिंग रेशो रहेगी। तो ये तो था सिंपल बेटा। अब नेक्स्ट इसमें केस क्या है, इसमें ज्यादा केसेस नहीं है बेटा। जैसे एडमिशन में 8 to 9 केसेस है रेशो के, इसमें ज्यादा केसेस नहीं है। जस्ट एक और केस है, so there is one statement A, B and C are partner in 5:4:3। 5:4:3। तो इस केस में क्या है बेटा कि रिटायरमेंट हो रही है, बी की रिटायरमेंट हो रही है, बी रिटायर एंड हिज शेयर टेकन ओवर बाय A and C in 1:1। सिंपल केस है बेटा, बी की रिटायरमेंट हुई, अब उसका शेयर किसने टेकन ओवर कर लिया, ए एंड सी ने। कौन सी रेशो में, इन पर्टिकुलर रेशो। वो पर्टिकुलर रेशो क्या है बेटा, इक्वल रेशो। इक्वल रेशो में टेकन ओवर कर लिया ए एंड सी ने। यहाँ पे 2:1 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेथड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, उसका मेथड क्या रहेगा आपका, वो सेम रहेगा। अब इस केस में देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट, एडमिशन में क्या करते थे, ए का सेक्रीफाइस कैलकुलेट। अब इसमें क्या करोगे, ए विल गेन, ठीक है। ए का गेन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज गेन, ठीक है। ए का गेन आप कैलकुलेट करोगे। आपको पता है बेटा जो बी का शेयर है, बी का शेयर कितना है बेटा, बी का शेयर दैट इज 4/12। 4/12, 4/12 का ए कितना टेकन ओवर करेगा बेटा, ए कितना टेकन ओवर करेगा 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसको, 24, दिस इज द गेन। अब ए की न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले आपका फॉर्मूला क्या था कि ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइसिंग रेशो आप माइनस करो, देन आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। लेकिन रिटायरमेंट के चैप्टर में क्या है बेटा, जो ए का गेन है, आप न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ठीक है। अब गेनिंग रेशो को क्या करोगे, प्लस करोगे, सैक्रिफाइसिंग को क्या करते थे बेटा, माइनस करते थे। अब इस केस में देखो एज ओल्ड रेशो क्या है, एक ही बेटा 5/12, देन प्लस गेनिंग रेशो 4/24। एलसीएम ले लो बेटा इसका, एलसीएम आपका होगा 24, यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 10 एंड यहां पर 4, 14/24 न्यू रेशो ए की। अब सी का केस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट सी इज गेन। सी का गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, सी का गेन, अब आपको पता है जो बी का शेयर था 4/12, सी ने उसका कितना टेकन ओवर किया 1/2, इट विल बी सेम 4/24। सो नाउ कैलकुलेट सी इज न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू रेशो सेम फॉर्मूला, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशो ऑफ सी, दैट इज 3/12 plus 4/24, take 24 as a LCM, multiply by 2, it will be 6 plus 4, 10/24। आपका जो आंसर रहेगा बेटा 14:10। इसको आसान भाषा में कैसे लिख सकते हो बेटा, 7:5। इट विल बी न्यू रेशो फॉर द कंटिन्यू पार्टनर। जो कंटिन्यू पार्टनर है आपके ए एंड सी, उनकी न्यू रेशो क्या रहेगी, क्या रहेगी बेटा, न्यू रेशो 7:5। इज इट क्लियर बेटा, आपको जहां तक पता, ये दो ही केस है रिटायरमेंट में, रेशो चैप्टर के दो ही केस हैं।
फर्स्ट तो आपका सिंपल केस हो गया बेटा, सेकंड जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर टेकन ओवर करेंगे ओल्ड पार्टनर उसका शेयर टेकन ओवर करेंगे इन पर्टिकुलर रेशो। एक बात और हो सकती है कि बेटा जहां आपको अमाउंट दी हो, अमाउंट मतलब कि ए और सी ने बी को कुछ अमाउंट पे की, फॉर एग्जांपल ए ने पे किया 60,000, बी ने पे किया 40,000 फॉर द परचेज ऑफ बीज शेयर, फॉर द परचेज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर टेकन ओवर करने के लिए ए ने अमाउंट पे की 60,000, सी ने पे किया 40,000। अब बेटा ये क्या है, आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी 6:4। तो सेम स्टेटमेंट में चेक करो, जहां पर इन्होंने ए एंड सी उसका शेयर टेकन ओवर कर रहे थे 1:1 में, तो जहां पे क्या आ जाएगा 6:4। क्या आएगा 6:4। एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब अमाउंट गिवन है तो अमाउंट के केस में क्या करोगे, जस्ट आपने क्या करना है, अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करके उसकी रेशो कैलकुलेट करो। सो दिस इज द गेनिंग रेशो, ठीक है। तो इट मींस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है वो कॉन्टिन्यू पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया इस रेशो में जो उन्होंने अमाउंट पे की रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। तो सेम यहां पर आपका केस वही रहेगा कि रिटायरिंग पार्टनर हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय कॉन्टिन्यू पार्टनर इन 6:4, जो एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, जो उनके एक्सपेंस के अकॉर्डिंग उनकी रेशो बनेगी उसके अकॉर्डिंग। बेटा आप इजिली इसको समझ जाओगे। एंड थर्ड केस में क्या होगा, रेशो के बेसिकली 2 केस हैं बेटा। थर्ड केस में इसीलिए बता रहा हूं कि उसमें जस्ट आपने क्या करना है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला है बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसमें क्या होगा बेटा, मैं बता देता हूं, जब आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बेटा आपने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो प्लस में आंसर हुआ आपका वो कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। अगर कोई आंसर माइनस में आया देन बेटा वो आपका कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर बेटा ऑलवेज डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होगा, ठीक है, गुडविल के केस में। अब जो नेक्स्ट आपका इसका हो जाएगा बेटा क्वेश्चन, इसका तो हो जाएगा। अगर आपको न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने रेशो कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। ये आपको आता है बेटा, वो सेम ही वो एडमिशन में भी मैंने करवाया था, जस्ट आपने माइनस करना है, वो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो केस है, अब रेशो कवर है, रिटायरमेंट का रेशो का टॉपिक कवर है बेटा, इसमें और कोई केस नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो, उसी टाइम पे इमीडिएटली आपने एक और पार्टनर को एडमिट कर लिया, वो आप कर सकते हो, पहले उसको रिटायर कर दो और नेक्स्ट में एक दूसरा जो पार्टनर आएगा उसकी एडमिशन कर लो। एडमिशन का वो सेम कंसेप्ट है, वहां पर एडमिशन के केस आपके अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर कंबाइन हो सकता है क्वेश्चन। एक मे बी आपकी बुक में 1-2 ऐसे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टनर रिटायर हुआ, उसके साथ ही इमीडिएटली अनदर पार्टनर उन्होंने क्या कर लिया, बिजनेस में एडमिट कर लिया, तो ऐसा हो सकता है, वो सेम रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है, आप दोनों के केस अप्लाई कर सकते हो। देन सो नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल बहुत इजी है बेटा, यहां पर भी 1-2 केस ही हैं गुडविल के रिटायरमेंट के केस में। फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, वो आपको ऑलरेडी पता है। अगर गुडविल ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं बेटा, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तो स्टेटमेंट भी सॉल्व हो जाएगी, आपका केस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज 3 पार्टनर ए बी एंड सी इन 3:2:1। पूरा का पूरा गुडविल बेटा एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, जो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जनरल एंट्रीज का एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, और लिख सकते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स, दैट इज अमाउंट 2,40,000। ये आपको गिवन है बेटा, स्टेटमेंट गिवन है, जस्ट मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूं इसके। सो रिटायरमेंट किसकी हो रही है बेटा, बी रिटायर,
बी की रिटायरमेंट हुई है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी, सो गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट इज ₹6 लाख। बेटा 2 गुडविल दिए हैं आपको क्वेश्चन में। एंड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इज ऑल्सो गिवन। फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इट मीन्स न्यू रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2 फॉर द कंटिन्यू पार्टनर। कंटिन्यू पार्टनर कौन से हैं बेटा? ए एंड सी, क्योंकि बी की रिटायरमेंट होगी। अब देखो बेटा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको 2 गुडविल गिवन है बेटा। फर्स्ट आपकी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक्स में। गुडविल का आपको पता है ऑलरेडी, एडमिशन के चैप्टर में आपने जैसे किया था गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो सेम ही रहेगा, ठीक है। गुडविल क्या करोगे? राइट ऑफ कर दो बेटा। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर? नो, ओल्ड पार्टनर नहीं बेटा, ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर्स में जितने भी आपके पार्टनर, क्योंकि यहां पर जो सी है सॉरी जो बी है उसकी रिटायरमेंट बाद में हुई है बेटा, उसने पहले एफर्ट किए, ठीक है, एफर्ट किए। अगर कोई भी लॉस है, कुछ भी राइट ऑफ होना है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका कंसेप्ट ओल्ड पार्टनर नहीं होगा बेटा, ठीक है। यहां पे क्या होगा? ऑल पार्टनर। अगर आपने कोई भी अकोमुलेटेड लॉस प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है, तो ऑल पार्टनर में होगा, सारे पार्टनर्स के बीच होगा। अब तो फर्स्ट बेटा गुडविल आपको दी है, ठीक है, इसको आप राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ की एंट्री आपको पता है बेटा, 3 पार्टनर हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल, ठीक है बेटा। इसको कौन सी रेशो में करना है बेटा? नरेशन नेसेसरी है, पेपर में आपको नरेशन लिखनी पड़ेगी, फिर मार्क्स आएंगे। नरेशन आपको जरूरी है बेटा, लिखनी पड़ेगी। अब टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज 2,40,000 बेटा, ठीक है। अब 3:2:1 आपको गिवन है बेटा ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड करो। 2,40,000 को आप डिवाइड करोगे, इट विल बी 120, 80, 40। 120 आप खुद से बेटा कैलकुलेशन करके देख लेना। 120, 80 देन 40। सेकेंड एंट्री। अब नेक्स्ट जो एंट्री है बेटा उसमें क्या है? गुडविल वैल्यूएशन आपको दी है जब इस पार्टनर की रिटायरमेंट हुई बी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल दैट इज 6 लाख। अब जो 6 लाख है बेटा, टोटल जो फर्म की गुडविल उसकी वैल्यूएशन क्या है? 6 लाख। अब 6 लाख से क्या होगा, मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूं यहां से बेटा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट आपको पता ही है, स्टेटमेंट आपको पता है 3:2 है, न्यू रेशो उनकी गिवन है बेटा 3:2। 6 लाख की वैल्यूएशन है बेटा टोटल फर्म की जो गुडविल है। अब इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर चेक करो। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या होगा बेटा? उसका 3:2 गिवन है ना, 3:2:1, ये है रिटायरिंग पार्टनर। इसका शेयर क्या है बेटा? 2/6। पहले आप कैलकुलेट कर लो इसका 2/6। अब 2/6 कितना होगा बेटा? 2/6 इट विल बी 2 लाख। अब जब बी की रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको गुडविल का कितना शेयर मिलेगा? 2 लाख। अब 2 लाख मिलेगा बेटा, ठीक है। तो 2 लाख जो मिलेगा बी को वो कौन पे करेगा? कंटिन्यू पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे, जिनको गेन होगा, वो गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर पे करेंगे, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? अब देखो बेटा आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि ठीक है, वो जब भी वो जाएगा बिजनेस से, अब जा ही रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, उस टाइम पे उसको गुडविल का शेयर कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 लाख कौन पे करेगा? जो कंटिन्यू पार्टनर है। कंटिन्यू पार्टनर कौन है बेटा हमारे पास? ए एंड सी कंटिन्यू पार्टनर है। इनकी न्यू रेशो फ्यूचर रेशो गिवन है दैट इज 3:2। अब करना क्या है बेटा, आपने जो गुडविल का शेयर उनको पे करना है वो कौन सी रेशो में करोगे? गेनिंग रेशो में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स में भी बेटा पूछा जाता है कि कौन सी रेशो में आप कैलकुलेट करोगे। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। एडमिशन के चैप्टर में आप क्या यूज करते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? सेम आपका केस भी कवर हो जाएगा। ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो आपको गिवन है, जस्ट ए एंड सी की आपने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा आपका? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब ए का गेन आप चेक करो, ए की न्यू रेशो 3/5, ठीक है, न्यू रेशो, एंड ओल्ड रेशो 3/6,
6, इट विल बी 30। बेटा एलसीएम लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 18, अब यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करो 15, इट विल बी 3/30। बेटा चेक करना मैंने सही किया, जहाँ पे 6 के साथ ही होगा, ठीक है ओके। अब सी का गेन बेटा, जो सी का गेन है बेटा, सी का गेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सी की न्यू रेशो 2/5, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 1/6, एलसीएम सेम बेटा रहेगा 30, एलसीएम सेम रहेगा आपका 30 रहेगा सेम। यहां से मैं अरेज कर देता हूं बेटा, ठीक है। एलसीएम आपका सेम रहेगा 30, जहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस, ठीक है, यहां पर आपका 5, इट विल बी 7/30। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या हुई बेटा? 3:7, 3:7। अगर किसी का आंसर माइनस में आता तो वो क्या होता बेटा? आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करते? क्रेडिट करते बेटा, ठीक है। अब तो जो दोनों गेनिंग पार्टनर है दोनों डेबिट होंगे, दोनों डेबिट होंगे बेटा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी जो कंटिन्यू पार्टनर है बेटा डेबिट हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि कंटिन्यू पार्टनर ऑलवेज डेबिट होंगे। अगर बेटा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कोई आ जाता जहां पे, अगर सी का आंसर माइनस में आ जाता तो सी भी नीचे जाता, किसके साथ जाता? बी के साथ, ठीक है, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस होता। जिसका सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट करना है और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। ये बात फिर से समझ लो बेटा, अगर किसी का आंसर माइनस में आता तो वो भी बी के साथ जाता। अब बी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, बी इज कैपिटल अकाउंट, और आप इसको ऐसे, इस जर्नल एंट्री को ऐसे बोल सकते हैं, कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको समझोगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट, ठीक है, ये आपका ठीक रहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर कोई यहाँ पे माइनस में आ जाता वो आपका होता सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता? क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल अगर सी का आंसर माइनस में होता तो सी यहाँ पे आता बेटा, जनरल एंट्री क्या होती? ए इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू पार्टनर आपके डेबिट ही होंगे, वो जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये तो सिंपल में था कि अब 2 लाख मिलेगा, क्लियर है, ठीक है जी। 2 लाख किसको पे करोगे? बी को। अब बी को क्रेडिट कर दिया विद अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। अब 2 लाख को बेटा कौन सी रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या है बेटा? 3:7। अब दोनों को 3:7 में आप कन्वर्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 60,000 एंड 1,40,000, 1,40,000। बेटा गुडविल का टॉपिक कवर, रिटायरमेंट में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसका टॉपिक कवर। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो मैं एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों का साथ में कवर करने जा रहा हूं बेटा, वो अच्छे से समझ लो। जो अकम्युलेटेड फंड्स का मैंने अकम्युलेटेड फंड्स का मैंने टॉपिक करवाया था एडमिशन के चैप्टर में, वो उसका थोड़ा सा पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस क्लास में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक और बात थी बेटा, जब एडमिशन के चैप्टर में, ठीक है, एक बात बता रहा हूं, एडमिशन के चैप्टर में अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल जो जिस पार्टनर की एडमिशन हो रही है, अगर वो पार्टनर प्राइवेटली किसी पार्टनर को गुडविल की अमाउंट पे करेगा तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं डालनी, तो उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर बेटा? मैं अगेन बता रहा हूं आपको, एडमिशन के टाइम में क्या था कि एक पार्टनर की जिसकी एडमिशन होगी वो गुडविल लेकर आएगा। अगर उसने वो गुडविल, ठीक है, जो गुडविल वो लेकर आया वो किसी पार्टनर को दे दी, ओल्ड पार्टनर्स को, प्राइवेटली बिजनेस में उसकी कोई एंट्री नहीं डालोगे आप, देयर इज नो एंट्री, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इज इट क्लियर बेटा? ये केस आपका पेंडिंग था उस दिन, जो मैं भूल गया था उस दिन कि आपको सारा जो गुडविल का टॉपिक है वो कवर हो गया था, लेकिन ये केस एक पेंडिंग था, ठीक है। सेकंड, जो अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं बेटा वो एडमिशन और रिटायरमेंट के सेम रहेंगे, ठीक है। अब जो भी अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व हो गया, आपका रिजर्व फंड हो गया, ठीक है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये टॉपिक उस दिन भी किया था बेटा, अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूँ। समटाइम क्या होगा बेटा कि एडमिशन का चैप्टर हो या रिटायरमेंट का, ठीक है, तो समटाइम वो बोल देते हैं स्टेटमेंट के आपने ये अकाउंट्स को क्लोज नहीं करना, ठीक है। पार्टनर्स दे डोंट वांट टू क्लोज, ठीक है, दे वांट टू क्लोज। बेटा देखो सिंपल, अगर तो पार्टनर चाहते हैं कि इन अकाउंट्स को क्लोज कर दो, अकाउंट्स को क्लोज कर दो, ठीक है, तो उस केस में जस्ट आपने क्या करना है, जैसे जनरल रिजर्व आपने क्लोज करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व आपको गिवन है बेटा ए एंड बी, तीन ही पार्टनर लगा लो बेटा, ए बी एंड सी पार्टनर हैं बेटा 1:1:1 में, ठीक है। आपको 60,000 का जनरल रिजर्व गिवन है। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है। तो 20,000 ईच, 20,000 ईच आप जनरल रिजर्व को डेबिट करोगे, पार्टनर को क्रेडिट करोगे, तो अकाउंट कर दोगे आप क्लोज। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया दे डोंट वांट टू क्लोज दीज अकाउंट्स, के जनरल रिजर्व आपका न्यू बैलेंस शीट में भी जाएगा, उसको क्लोज नहीं करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसकी एडजस्टमेंट करो, तो इसकी एडजस्टमेंट डालोगे बेटा। जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड्स हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, तो इसकी एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट कैसे करोगे हम, एडजस्टमेंट जब होगी बेटा आपने एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बेटा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या डालोगे बेटा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं बेटा, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं एडमिशन की बात करूं, ठीक है, अगर एडमिशन सपोज करो देयर इज टू पार्टनर A and B in 3:2, they want to change their profit sharing ratio from 3:2 to 1:1, ठीक है। अब A और B ने क्या किया बेटा, यहां पे ना तो किसी पार्टनर की एडमिशन हुई, ना कोई पार्टनर रिटायर हुआ, जस्ट उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर ली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने क्या कर ली, चेंज कर ली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या की बेटा, उन्होंने चेंज की। पहले उनकी ओल्ड रेशो 3:2 थी, अब उनकी न्यू रेशो क्या है, 1:1 है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास एक जनरल रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है जिसकी अमाउंट 60,000 है, दैट वी डोंट वांट टू क्लोज दैट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना, अगर क्लोज करना होता तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती, जनरल रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब क्लोज नहीं करना बेटा, अब जनरल रिजर्व क्लोज नहीं करना। अगर जनरल रिजर्व क्लोज नहीं करना तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बेटा फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा गेनिंग पार्टनर है, कौन सा सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है। तो इस केस में आपको एंट्री पता चल गई बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मैं इसको अरेज कर रहा हूं बेटा। पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग जिसका आंसर माइनस में आया वो आपका कौन सा पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे, पहले ए की करो बेटा, ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो। ए की ओल्ड रेशो क्या है 3:5 एंड न्यू रेशो क्या है बेटा 1/2, ठीक है। तो एलसीएम इसका 10 हुआ, एलसीएम 10 हुआ बेटा। यहाँ पर आप किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, 10 हो जाए, 2 ऊपर भी 2 के साथ करोगे बेटा 6 माइनस, और यहाँ पर आप किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ऊपर भी 5 के साथ बेटा 1/10, ठीक है। आंसर आपका पॉजिटिव आया, इट मींस ए कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। देन बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो, बी की बेटा ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम सेम बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो, 4 माइनस 5 इट विल बी माइनस 1/10। अब बी माइनस में आया बेटा, तो बी कौन सा पार्टनर है, गेनिंग, ए कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग। तो इसमें क्या होगा बेटा,
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। 110 किसका करोगे बेटा? जनरल रिजर्व का। पूरा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जस्ट एडजस्टमेंट करनी हो। बैलेंस शीट में सेम अमाउंट के साथ जनरल रिजर्व आपका पोस्ट होगा, सेम अकाउंट, ठीक है। क्योंकि आपने अकाउंट को क्लोज नहीं किया, तो क्लोज नहीं किया तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अगर क्लोज कर देते जनरल रिजर्व को तो वो आपने वो बैलेंस शीट में पोस्ट नहीं करना था, ठीक है। तो अब बेटा जहां पर आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसका 110 करो, 6000 के साथ आप एडजस्टमेंट करोगे। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक और बात, अगर यहां पे सेम स्टेटमेंट रिटायरमेंट के केस में क्या होता बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पर रिटायरमेंट का केस है, जनरल रिजर्व आपको गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है आपको, जनरल रिजर्व का बैलेंस है बेटा 60,000, 3 पार्टनर हैं, 3:2:1, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। अब आपको इन्होंने बोल दिया कि जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना, जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना, तो क्या होगा बेटा, बी रिटायर हो गया। अब बी रिटायर हो गया। अब देखो बेटा, बी जो है, बी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी, तो बी पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है या गेनिंग है? बी पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है या गेनिंग? तो बी कौन है बेटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बी कौन सा पार्टनर है? सेक्रीफाइसिंग। अब यहाँ पे रेशो नहीं गिवन, ठीक है, तो बी तो ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग है, ये तो क्रेडिट होगा ही होगा। बी सेक्रीफाइसिंग है बेटा, क्रेडिट होगा। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो क्रेडिट होगा। अब जर्नल एंट्री क्या डालोगे बेटा इसकी? जर्नल एंट्री क्या डालोगे? एडजस्टमेंट करनी है जनरल रिजर्व की। अब गेनिंग रेशो क्या है बेटा? अब आपके पास 3:2:1 मैंने आपको बताया था। अब न्यू रेशो नहीं गिवन, बी को आउट कर दो, तो जो 3:1 है वो आपकी कौन सी रेशो बेटा? न्यू रेशो भी यही है आपकी, एंड गेनिंग रेशो भी सेम है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या करोगे, आपको न्यू रेशो नहीं गिवन, तो जस्ट जो बी का शेयर है बेटा जनरल रिजर्व का, ठीक है, बी का शेयर ऑफ बी का अल्टीमेटली शेयर कितना है बेटा? 3:2:1 60,000 का आप 2/6 करो, पहले 2/6 करोगे, इट विल बी 20,000। जो बी का शेयर है बेटा जनरल रिजर्व का वो कितना है? 20,000, ठीक है। तो कौन से पार्टनर एडजस्टमेंट करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर है बेटा, दोनों गेनिंग पार्टनर है। ए एंड सी कौन से पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। बेटा ये रिटायरिंग पार्टनर भी है और सेक्रीफाइसिंग। इसको कितना मिलेगा जनरल रिजर्व का? 20,000। अगर एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट की एंट्री है बेटा। अगर क्लोज करना होता जनरल रिजर्व तो तीनों को दे देते, क्लोज करते ऐसे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अगर क्लोज नहीं करना तो उस केस में आप ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री डालोगे रिटायरमेंट की। जिन्होंने चैप्टर की प्रैक्टिस की है बेटा उनको अच्छे से समझ आ जाएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं की इसको अगेन आप प्रैक्टिस करो। इसका क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। 20,000 को बेटा आप गेनिंग रेशो में डिवाइड कर दो। गेनिंग रेशो आपकी कौन सी है? 3:4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 15,000 एंड 5,000 ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा दोनों को, ठीक है। ये तो थे बेटा आपके अकम्युलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे जनरल रिजर्व की जगह ना कुछ और भी हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अब क्या है बेटा, सेम जो टॉपिक है, सेम अकम्युलेटेड लॉसेस। अब अकम्युलेटेड प्रॉफिट का आपका टॉपिक हो गया। नाउ अकम्युलेटेड लॉसेस। अच्छा तो बेटा जिस पार्टनर की एडमिशन होगी, मैंने आपको बता दिया जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, क्रेडिट होगा। जिस पार्टनर की एडमिशन हो रही है बेटा वो कौन सा पार्टनर है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग? गेनिंग पार्टनर। जिस पार्टनर की एडमिशन हो रही है वो कौन सा पार्टनर है? गेनिंग, वो डेबिट होगा। अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री आप डाल रहे हो तो एडमिशन के टाइम पे जो एडमिट हो रहा है पार्टनर, जिसकी एडमिशन हो रही है, वो क्या होगा? डेबिट। अब इसमें बेटा लास्ट जो टॉपिक है एडमिशन का भी मैंने कंबाइन कर दिया, रिटायरमेंट का भी कंबाइन हो गया।
अकम्युलेटेड लॉसेज, लॉसेज कौन से हैं बेटा? अकम्युलेटेड लॉसेज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है बेटा, ठीक है, और यही होते हैं में बेसिकली। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ सकते हैं इसकी जगह पे, आप वो भी इसी केस में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये दो हैं, मैं इनके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, जो अकम्युलेटेड लॉसेज आएंगे। इसका भी सेम है बेटा, पार्टनर दे डोंट वांट टू क्लोज, डोंट वांट टू क्लोज, दे वांट टू क्लोज, दे वांट टू क्लोज। अब बेटा ये रिवर्स हो जाएगा केस, ठीक है। प्रॉफिट में पार्टनर्स आपके नीचे आते थे क्योंकि पार्टनर्स को आप प्रॉफिट पे करोगे। अब इस केस में राइट ऑफ करना है, तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस, सपोज करो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको क्लोज करना है, तो क्लोज की एंट्री क्या होगी बेटा? फॉर एग्जांपल 3:2:1, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है 60,000, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। ऐसे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिख सकते हो आप, ठीक है। देन वो अंडरस्टूड है बेटा, क्रेडिट हो गया तो लॉस ये इन्होंने क्रेडिट किया है, ठीक है, क्लोज किया है उसको। 60,000 को आप 3:2:1 में आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। इट विल बी 30,000, 20,000 एंड 10,000। इज इट क्लियर बेटा? अब अगर वो क्लोज नहीं करना चाहते तो क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? सेम, ए बी पार्टनर है, उन्होंने रेशो चेंज की, 3:2 थी, अब उनकी न्यू रेशो है 1:1। तो पहले आप इनकी क्या कौन सी रेशो कैलकुलेट करोगे? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो सेम बेटा लास्ट स्टेटमेंट है, इसमें ए आपका आया था, ए कौन सा पार्टनर था आपका? सैक्रिफाइसिंग विद 110 शेयर, एंड बी कौन सा पार्टनर था आपका? गेनिंग पार्टनर, ठीक है, विद 110 शेयर, ठीक है। ये माइनस में आया था तो इसीलिए गेनिंग था। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी बेटा? प्रॉफिट के केस में क्या करते थे एंट्री? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब अकम्युलेटेड लॉस है तो लॉस के केस में आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, पार्टनर उसको क्लोज नहीं करना चाहते, न्यू बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालोगे तो यहां पे एंट्री आपकी हो जाएगी रिवर्स। अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग था तो यहां पे क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यहां पे बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऊपर आएगा, डेबिट होगा टू बीज कैपिटल। सेम प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 60,000 अगर गिवन है बेटा तो 6,000 के साथ इसकी एंट्री डालोगे, ऐसे सिंपल। पहले केस में क्या था जो मैंने लास्ट में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बताया? बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल, क्योंकि गेनिंग पार्टनर ऊपर था, सैक्रिफाइसिंग नीचे। अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेज आपको गिवन है, ठीक है, तो लॉस के केस में क्या है बेटा? जो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो डेबिट होगा एंड गेनिंग पार्टनर आपका क्रेडिट होगा। इसी के साथ बेटा रिटायरमेंट चैप्टर का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दोनों टॉपिक है ना बेटा, वो सेम जो मैंने उस दिन अलग से एक पोस्ट की है वीडियो, मैंने अलग से अपलोड की है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बट सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप किसी फंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपने ऑल पार्टनर्स में करना है। जितने सारे पार्टनर्स हैं उन सभी में करना है। एडमिशन के चैप्टर में जस्ट आप ओल्ड पार्टनर्स में करते थे, यही एक डिफरेंस है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज भी सेम रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम रहेगा, कैपिटल अकाउंट में जस्ट आपकी गुडविल की जो एंट्री है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो मैं बता दूंगा। जस्ट आपको जर्नल एंट्री तो आज पता चल गई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है गुडविल का। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा अब तक के लिए ये आप रिवाइज करो, इसकी प्रैक्टिस करो। जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसमें उसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। थैंक यू।